बक्सर सेंट्रल जेल में एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान जेल नगर पाइन रोड निवासी केदार सिंह के 32 वर्षीय पुत्र राजेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है, जिन्हें 12 फरवरी को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर 13 फरवरी को जेल भेजा गया था। जेल प्रशासन के अनुसार राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब होने पर उन्हें जेल के अस्पताल वार्ड में रखा गया था। शुक्रवार सुबह अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। इसके बाद जेल कर्मियों ने शव को सदर अस्पताल बक्सर पहुंचाया तथा पुलिस के माध्यम से परिजनों को सूचना दी गई। हालांकि परिजनों का आरोप है कि मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि मारपीट का नतीजा है। उनका कहना है कि 2 दिन पहले ही वे जेल में मिलकर आए थे, तब वह बिल्कुल ठीक थे। ऐसे में अचानक मौत होना कई सवाल खड़े करता है। मृतक के भाई राजू कुमार ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र प्रसाद के शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे स्पष्ट होता है कि उनके साथ मारपीट की गई थी। उन्होंने इसे जेल प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से ही किसी हत्या के बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतक की बहन रीना कुमारी ने भी आरोप लगाया कि उनके भाई को रात में घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और फिर जेल में प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि यह सुनियोजित हत्या है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सदर अस्पताल में हंगामा, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग सदर अस्पताल पहुंचे और करीब 2 घंटे तक जमकर हंगामा किया। हालात को देखते हुए सदर एसडीपीओ गौरव पांडे, नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसडीपीओ ने कहा कि यदि परिजनों द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज्योति चौक पर शव रखकर प्रदर्शन, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने रिपोर्ट में लीपापोती का आरोप लगाते हुए शव को ज्योति चौक पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और दोषियों कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जाम में राहगीर सही गाड़ियों की फंसी रही और वहीं जाम और शव को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे लोग। 2 घंटे में जाम लगा रहा, तब पुलिस प्रशासन दलबल के साथ पहुंचे और सभी लोगों को समझाया, तब जाम को हटाया गया। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर जेल प्रशासन की कार्य प्रणाली और बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिटी न्यूज़ बक्सर से राज रंजन की एक रिपोर्ट बक्सर से। घटना हुई है एफआईआर कर देंगे, ठीक है। बाकी लोग अभी ले लो, अभी एफआईआर करवा दो। क्या है, देखिए आज दोपहर के करीब में पता चला कि सेंट्रल जेल में कोई जो शराब के मामले में जो कोई कैदी विचाराधीन था, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो उस समय कॉल आया था, तो उस समय सीओ एसएचओ लोग गए और उन्होंने कहा कि जो भी घटना हुई है, ठीक है, ये मतलब जेल के अंदर हुई है। तो परिजनों का कहना था कि ये मतलब मृत्यु नहीं है, इलाज के दौरान ये प्रकार की साजिश है। तो हमारे द्वारा उस समय जो मौजूद थे उन लोगों ने, मजिस्ट्रेट वगैरह ने बताया कि ठीक है, आप लोग जो है आवेदन दे दीजिए, इस मामले की हम लोग जाँच करवा देंगे। बाकी जो अंतिम परीक्षण और जो है जो पोस्टमार्टम है वो हम लोग करवा देते हैं। इसके लिए हम लोगों ने मेडिकल टीम की बोर्ड गठित करके 2 वीडियोग्राफर के अंदर इसका हमने पोस्टमार्टम करा दिया है। अभी कुछ देर पहले पता चला कि परिवारजन जो है पोस्टमार्टम का रोड जाम करते हैं। तो उनकी मांग है कि ऐसे जो भी तरह की उनकी अपनी बातें हैं, तो हम लोग आए हैं। हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई प्रशासन की कोई हमारी लापरवाही नहीं है। हाँ, आप लोग का अगर ऐसा मानना है, आप लोग से दीजिए, हम लोग एफआईआर करवा देते हैं। इस मामले की जांच होगी और जो भी बातें आएंगी, जो भी दोषी होंगे, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। किस थाने से गिरफ्तारी हुई थी? नगर थाना से गिरफ्तारी हुई थी। पोस्टमार्टम में बॉडी में जख्म पाया गया, तो क्या इंजर्ड हालत में भेजा गया था जेल? ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये मामला चूंकि जेल के अंदर हुआ है, तबीयत खराब हुआ है और जो रिपोर्टिंग हुई है कि जेल के अंदर तबीयत खराब हुआ, फिर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
अब बॉडी में जख्म है जो भी है, ये पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आएगा उससे स्टैब्लिश होगा और जो भी होगी उसकी जांच करा के परिजन लोग का लगातार कहना है कि जेल प्रशासन द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है हेपेटाइटिस बी की, तो क्या जिस समय जेल भेजा गया था उस समय हेपेटाइटिस बी के से ग्रसित थे वो मरीज? देखिए, ये भी जांच का विषय है क्योंकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इसके बारे में जरूर आधिकारिक जानकारी ली जाएगी और जो भी आरोप जो परिवारजनों के द्वारा लगाए गए हैं या जो भी बातें आ रही है उसके बिंदुवार हम लोग जांच कराएंगे ताकि सच्चाई तक पहुंचे जा सके और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई होगी। सड़क जाम अभी हुआ है, उस समय तो सड़क जाम नहीं हुआ था। अभी 2 घंटे से लोग थे सड़क पे, तो बातचीत की गई, लोग आए, शांति समिति के जो समाज सेवी हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग वो आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी जो है बातचीत की है परिवारजनों से और परिवारजनों के कई सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया बातचीत करने में। करीब 2 घंटे से एफआईआर का हम लोगों ने आवेदन ले लिया है, 1 घंटे में एफआईआर हम लोग करके दे देंगे। बाकी हमारे द्वारा ये बताया गया है कि आप लोग अभी जो है परिवार को अपना वो संभालिए और दाह संस्कार करने के बाद आइएगा, तो इसके जो आयु होंगे उनके माध्यम से हम लोग इसकी पूरी जाँच करवाएंगे। सर, परिजनों का एक और आग्रह है कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए और 5 कमेटी कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी इनकी मांगे हैं वो हम लोग कल डीएम और एसपी साहब के सामने उसको रखवा देंगे। जी सर, जो निर्देश प्राप्त होगा हम लोग जरूर उसको कराएंगे ताकि मामले में पारदर्शिता बनी रहे। क्या सर? कैदी का मामला और भी जो कारा का मामला है, बिल्कुल कारा का मामला है, उसके अलग गाइडलाइंस है। कितने देर रोड जाम था और क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब है? जैसा कि दिन में भी जो है परिजनों से बात हुई थी और उनको भी समझाने का प्रयास किया तो सारे लोग समझ गए थे और 100 को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और 100 का पोस्टमार्टम भी हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम से 100 लाने के बाद यहाँ पे ज्योति चौक पर रख करके रास्ते को बाधित किया गया है और फिर लोगों के द्वारा समझाया गया तो लोग अभी जो है गिरफ्तारी के दिन आज यहाँ एक महिला डिटेन कर रही थी कि एक पुलिस जवान द्वारा मारपीट की गई है। देखिए, इस चीज़ को अभी नहीं कह सकते क्योंकि बिना जांच के नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उनको 12 फरवरी को ही एक केस में जेल भेजा गया था, तब से वो जेल में ही थे और 12 फरवरी के बाद आज लगभग जो है कह सकते हैं 17-18 दिन हुए हैं। अब क्या आगे परिस्थितियाँ आई जेल में, किस प्रकार, अगर कोई बीमारी थी, इलाज हुआ कि नहीं हुआ, इंजरी हुआ कि नहीं हुआ, पहले क्या मेडिकल है, इन सारे बिंदुओं पे जांचने के बाद ही किसी बिंदु पे बात बोलना रहेगा। परिजन आरोप लगा रहा है कि जेल से ही मौत हुई थी, उसके बाद अस्पताल लाया गया, तो क्या जेल पदाधिकारियों के ऊपर जांच होगी? बिल्कुल, ये देखिए, जो अगर किसी को कोई चोट लगी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्राप्त होगा उसका डिटेल, और जैसा कि इनका संदेह है या इनका आरोप है जेल प्रशासन के ऊपर, वो भी जांच का विषय, क्योंकि हम जानते हैं कोई कैदी है अगर और कैदी की कोई मृत्यु हुई है तो ऑलरेडी वो एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भी उसका इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनता है और कहीं न कहीं उसकी एक बड़ी स्तर से जांच होती है। सारा का विषय एक गंभीर विषय। बोलो सही बात। वो मर गए, उसको मार दिया गया आपके प्रशासन द्वारा, उसके बच्चा है, बताइए कौन पालन पोषण करेगा? सही बात है। हाँ? बिल्कुल सही बात। आप उठाइएगा साहब की, आप उठाइएगा, बताइए कि वो उठाएगा। ये मेरे परिजन है, थोड़ा सा आप एक बयान दीजिए उच्च स्तरीय जांच। बताइए साहब, तभी हम कुछ कहेंगे। हाँ, बोलिए। नहीं, जो आपके प्रशासन द्वारा गलती के कारण उनका मृत्यु हुआ है, तो मेरी बहन का तो पूरा भविष्य खराब कर दिया। तक नहीं जांच होगा कि कौन हमारा कैसे मरा, पोस्टमार्टम तो गलत बनाया है सर। वो गलत बनेगा। अभी डॉक्टर, मैं भी अपने यहाँ से डॉक्टर, मेरे भाई दो भाई डॉक्टर हैं, बुला लेता हूँ पोस्टमार्टम, मैं भी करवा लेता हूँ। आप किसी के ऊपर तो विश्वास करें, वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, आप स्वतंत्र सब उनके शरीर पे चोट है। अब बताइए, अध्यक्ष जी, इन लोगों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यहाँ का प्रशासन मिला हुआ है। 1 मिनट भाई, जांच जेल प्रशासन मिला हुआ है बाबू। के बाद तो अभी तो एफआईआर हो गया, एफआईआर के लिए रिसीविंग दे दीजिए। हाँ, ये सही बात। जानबूझ के मारा गया है। किस मामले में गए थे वो ड्रिंक करने के मामले में। तो कब गए थे? 12 तारीख को रात में। तो आज इनका मौत वहाँ पे हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे जाम किए, क्या मांग है आप लोग? मांग हमारा यही है कि जो जेलर में का ड्यूटी था, वो जेलर आज जो दरोगा घर से पकड़ के मार के ले गए हैं, वो दरोगा साहब को यहाँ पे बुलाइए और उसके बाद डीएम एसपी सबको बुलाइए। उसके बाद हम लोग उनसे मांग करेंगे
उनका छोटा छोटा जो 2 बच्चा है, उसकी बीबी है, उनका पालन पोषण का टोटल खर्चा, रहने के लिए इसके लिए घर, और जो छोटा बच्चा है जब 18 साल के हो जाएगा तो उसका एक नौकरी। आपने बोला कि मार कर ले गए थे, तो क्या मारने से उनकी मौत हुई थी? हाँ, दरोगा के मारने से मौत हुआ है। जेल में उसको मारा गया है, मार के जेल में ही मुआ के, और उसको ले जाकर सदर अस्पताल बक्सर में भर्ती कर दिया गया। सुबह में लवारिश बोल के उसको फेंक दिया था। प्रशासन नहीं गई थी क्या उनके साथ? नहीं, कोई नहीं था वहाँ पे कोई नहीं था, कोई नहीं था, ना जेल में का कोई था, ना प्रशासन थी, ना वहाँ पे अगल बगल का डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं था। की मौत हो गई है यहाँ पर, परिजन यहाँ पे है, प्रशासन भी नहीं है यहाँ पर, क्या मामला था? कैदी की मौत नहीं हुई है, कैदी जेल में थे, ठीक है। जेल में उसके अंग में, पूरा बॉडी में देखिएगा चोट का निशान पहुंचा है, पूरा बॉडी में, ठीक है, बात समझ गए, पूरा बॉडी में। जेल का पुलिस अस्पताल लेके आता है, अस्पताल में छोड़ के भाग जाता है। ये पूरे अस्पताल वाले भी कह रहे हैं और परिवार वाले भी कह रहे हैं, बक्सर वाले का, समझ गए। अब ये बताइए, जेल में मृत्यु हुई है कि अस्पताल में मृत्यु हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि परिवार वालों से यहाँ साइन कराया गया है कि पोस्टमार्टम के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। आप अपना 100 प्राप्त कर लीजिए, दाह संस्कार कीजिए। तो इन लोग के घर वाले यहाँ पे काट दिए कि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जेल में मृत्यु हुई है। जाहिर सी बात है, जब चोट लगी है तो जेल में मृत्यु होगी ना। जेल में मृत्यु हुई है, प्रशासन छोड़ के भाग गई है। चोट लगा है? कैसे चोट है? बहुत चोट लगा है, यहाँ लाश रखी हुई है, आप लाश को देख सकते हैं। चोट कैसा लगा हुआ है? बहुत चोट लगा, घर वाले बोल रहे हैं पिस्तौल से मारा गया है, पिस्तौल से, लाठी से बहुत गंभीर चोट पहुंचाई गई है। मामला क्या था? मामला कुछ नहीं था, मामला यही था कि जेल में उनकी मार के मृत्यु की गई है। इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या कारण था कि जेल में उनको मारा गया है, उन लोगों ने क्या अपराध किया था, क्या गुनाह किया था, जो कि वो लड़का अपराधी नहीं था। शराब केस में, नॉर्मल से केस में वो बंद होता है, जिसे सब लोग बंद होते हैं उसे वही बंद हुआ था। वो क्या अपराध कर दिया कि उसको पूरा मारा गया, पूरा पीटा गया। रहने वाले हैं? यहीं पे धोबी घाट के आगे घर है उनका, विराट नगर में, पूरा लिखा हुआ है। क्या नाम है इनका? उनका नाम है, यहाँ पे केदार सिंह का पुत्र है, वो केदार सिंह अहिंदर कुमार सिंह है, केदार पिताजी है, अहिंदर कुमार सिंह का नाम है। बताइए कितना क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं, पुलिस अधीक्षक जो है, जेलर जो है, तो जांच होनी चाहिए। जो इसमें लोग शामिल है उसमें कानूनी रूप से कार्रवाई हो। हम लोग यही मांग, ये किसी की भी साथ हो सकती है घटना, ये बक्सर में किसी के भी साथ घटना हो सकती है। पूरे बक्सर के लोग भी नहीं, बहुत दूर तक भी लोग इसमें यहाँ बंद है, किसी के साथ भी ऐसा घटना हो सकती है। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग की मांग यही है, जो पुलिस अधीक्षक जेलर है उसको जांच होना चाहिए, जांच करके उसको सजा देना चाहिए, सस्पेंड किया जाए तत्काल, तब यहाँ से 100 अभी तक नहीं हटेगा। परिचय क्या है आपका? हमारा नाम अजय सेठ पड़ेगा, सामाजिक कार्यकर्ता बक्सर से है।